Hi everyone, welcome back. Today we are going to discuss about Bogues compound in detail. In previous video we discussed about cement, what exactly cement is, how cement is formed and what are the raw materials for formation of cement. And we discussed about chemical composition of cement as well. जिसमें हमने पढ़ा लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एटसेट्रा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आज हम पढ़ेंगे बोग्स कंपाउंड्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, व्हाट आर बोग्स कंपाउंड, व्हाई वी स्टडी बोग्स कंपाउंड. बोग्स कंपाउंड्स को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बोग्स कंपाउंड विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैसे ये बनते हैं सीमेंट में, उसके बाद हमें पता चलेगा हम क्यों पढ़ते हैं. देखो, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विथ सीमेंट द हाइड्रेशन प्रोसेस बिगिन. देखो, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सीमेंट इज कॉल्ड इट हाइड्रेशन, वी ऑल नो इट इज बेसिक थिंग. ठीक है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट रिएक्ट्स विथ ईच अदर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कॉल्ड इट बोगिस कंपाउंड. देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सीमेंट को ऐड किया वाटर के साथ. तो सीमेंट में हमने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़ा है, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम एटसेट्रा. सो दे विल रिएक्ट विथ वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर and they will produce some important compounds called it Bogus compound. So we will discuss one by one each compounds in detail. So guys, the first compound is tricalcium aluminate. So tricalcium aluminate क्या होता है, ये बोग्स कंपाउंड है. इट इज आल्सो कॉल्ड इट किलाइट. ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ये रहा. ठीक है, अब बात करेंगे what it causes. It causes maximum heat of hydration in cement. 864 joules per gram heat of hydration evolve होता है due to formation of tricalcium aluminate and it's also responsible for quick setting. देखो, क्विक सेटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्विक सेटिंग कैसे हमारी सीमेंट में प्रॉपर्टी आ जाती है, ये प्रॉपर्टी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के बनने की वजह से आ जाती है. ठीक है, सो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग. देखो, जहाँ पे हमें क्विक सेटिंग की ज़रूरत होती है, अब हम फ्यूचर में जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसमें एक सीमेंट पढ़ेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट, तो वहाँ पे इसका कंसेप्ट हम आपको बताएंगे. तो ये जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ये सीमेंट को जल्दी सेट करने में हेल्प करता है. अब बात आ रही है इसकी क्वांटिटी की, इसकी मात्रा की, तो ये सीमेंट में ओनली 5 to 11% प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है, हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में पढ़ा था, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है सीमेंट में. ठीक है, Al2O3 के फॉर्म में सीमेंट में ये प्रेजेंट होता है एल्यूमिना. अगर ये अपनी क्वांटिटी से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, इट काजेस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. तो अगर एक्सेस में प्रोड्यूस होगा तो ये स्ट्रेंथ को काज करेगा, स्ट्रेंथ विल रिड्यूस. आल्सो कुछ नंबर ऑफ एसिड एंड सल्फेट अटैक्स भी हो जाएंगे इसकी वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हम इसीलिए कम रखते हैं. ठीक है, एल्यूमिना की अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, इट काजेस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. अल्टीमेटली हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल डिटीरियोरेट. ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. इसको C3S बोलेंगे और इसको C3A बोलेंगे. ठीक है, शॉर्टकट में वी कैन से C3S फॉर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. अब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का जो दूसरा नाम है एलाइट, ये जो दूसरे नाम बोले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है SSC JEE 2020 के लिए. इससे पहले ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में कुछ नहीं पूछा कि इसका सेकंड नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये आ सकता है. और फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट इज अर्ली हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ. तो 1 से 14 दिन के अंदर, मीन्स 1 वीक के अंदर अंदर ये क्या हार्डनिंग प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट के अंदर और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, आरसीसी या पीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से अर्ली हार्डनिंग मिलती है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो हार्डनिंग. अब ये जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है इसकी मात्रा सीमेंट में कितनी होती है, 25 to 50%. तो 25 से 50% की क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल. इस ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का अवार्ड मिल चुका है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. बोथ C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये दोनों क्या 50 से 80% तक
स्ट्रेंथ दे देते हैं हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, बोथ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम सल्फेट, और इन दोनों के अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग इनके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 500 जूल्स पर ग्राम। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज कंपेयर टू प्रीवियस वन इज कम है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारे चांसेस बनते हैं क्रैक आने के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसलिए लो हीट सीमेंट एक होती है हमारी लो हीट सीमेंट जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इस सीमेंट का लो है, इसलिए लो हीट सीमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से कम क्रैक आ जाते हैं हमारे डैम्स में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में हम यूज़ करते हैं जनरली। तो इसका काज यही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन विल काज क्रैक्स एज वेल। अब नेक्स्ट के कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड डाई कैल्शियम सिलिकेट। सो इसका दूसरा नाम जो है वो बिलाइट है। इन द फॉर्मूला इज 2 टाइम्स CaO इंटू SiO2। इसको हम क्या बोलेंगे, सी डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S, ठीक है। C2S इसका शॉर्टकट नेम है, एंड इट इज प्रेजेंट इन 25 to 40% इन सीमेंट। तो सीमेंट में 25 से 40% क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है डाई कैल्शियम सल्फेट। देखो जब पानी के साथ रिएक्ट होता है उसके बाद ये कंपाउंड्स बनते हैं, याद रखना, आफ्टर रिएक्शन आफ्टर हाइड्रेशन दिस कंपाउंड विल फॉर्म। तो हमारे सीमेंट में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे PCC स्ट्रक्चर में इनकी मात्रा इतनी होती है या सीमेंट में इतनी होती है, ठीक है। ये समझ के चलना आप, ठीक है। अब हार्डनेस एंड hydrates and hardness slowly and provides ultimate strength, that is provides strength in later days। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखो अभी आपने घर बनाया, ठीक है, अभी आपने घर बनाया तो आपने जो भी मटेरियल यूज किया इस घर के लिए, ठीक है, सीमेंट यूज किया, जो भी सीमेंट आप इस घर के लिए लाएंगे तो उस स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि फ्यूचर डेज में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। अर्ली डेज में तो चलेगा क्योंकि एक घर ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमें वन टाइम बनाना होता है, ठीक है। तो उस घर में हम घर तो बार बार नहीं बना सकते, इसलिए जब भी हम सीमेंट डिसाइड करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ होम के लिए, वी मस्ट डिसाइड गुड सीमेंट जिसकी अर्ली स्ट्रेंथ भी हो, जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हो, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो इसीलिए इसकी मात्रा सीमेंट में कितनी होती है, 25 to 40%। इसके अपने डिसएडवांटेजेस है, जो क्या है, अर्ली स्ट्रेंथ ये देता नहीं है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। इट टेक्स टाइम टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इसमें ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये फ्यूचर में स्ट्रेंथ देता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और बात की जाए तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो 240 है, जो बिल्कुल ही कम है। इससे ये फायदा होता है लेस अटैक ऑफ एसिड एंड सल्फेट। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम, क्रैक्स कम, लो अटैक ऑफ एसिड एंड सल्फेट्स भी है इस कंपाउंड की वजह से। अगर ये कंपाउंड ज़्यादा होगा तो फायदा हमारा है, अटैक्स कम होंगे, ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा इवॉल्व नहीं होगा जिसकी वजह से कम क्रैक्स आ जाएंगे। एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है। हीट, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा SSC जेई में, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो कौन सा बोग्स कंपाउंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट देगा ऑप्शन में या बिलाइट करके देगा, ठीक है। तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। इसका जो केमिकल और वी कैन से इसका दूसरा नाम है फ्लाइट है। इसका फॉर्मूला ये रहा, एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड 10 to 18% इन सीमेंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 420 जूल्स पर ग्राम है, एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड ड्यू टू दिस कंपाउंड विल डिक्रीज विद टाइम। और ये इसकी जो खास इसके इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इट प्रोवाइड्स लो सीमेंटिंग वैल्यू इसके होते हैं, ठीक है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाए हैं, ये SSC जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैंने यहाँ पे वीडियोस लाए हैं आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, इसमें हमने पर्टिकुलरली टारगेट किया है SSC जेई के लिए। जो भी SSC जेई के लिए तैयारी कर लें उनके लिए ये मटेरियल या ये कंटेंट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ में डिप्लोमा के स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स बीटेक में पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में BMC, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। IAS में भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि IAS में ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये पूछेगा नहीं, ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इससे कुछ हाई लेवल की चीज़ें पूछेगा। और गेट के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गेट में वेटेज इसका कम है, 1-2 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, गेट में ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स की फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, अर्ली डेज में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, 1-2 दिन में या 3-4 दिन में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ानी है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी रोड वर्क में कोई हमारा नेशनल हाईवे में कहीं फेलियर आ गया, ठीक है, तो ब्रिज कोलैप्स हो गया, तो हमें वहाँ पे विदिन फ्यू वीक्स, विदिन फ्यू डेज हमें उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे वो सीमेंट यूज़ करेंगे जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा या क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और हमें अपने सीमेंट में इस कंपाउंड की मात्रा को बढ़ानी है। ठीक है, फॉर लेटर स्टेज स्ट्रेंथ्स, फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S को बढ़ाओ। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा, इफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज मोर एसिड एंड सल्फेट अटैक हो जाएंगे भैया, ये याद रखना। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन क्या होता है, इवॉल्वेशन क्या होता है, कितना हीट इवॉल्व होता है जब रिएक्शन होती है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो देखो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से इतना, तो ये सीक्वेंस रहती है। ये एग्जाम में पूछ लेगा, आपको बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ इवोल्यूशन, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपने मार्क करके आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ सीमेंट्स पढ़ेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये जो वीडियो था अबाउट बोग्स कंपाउंड ये कम्प्लीटली समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि बोग्स कंपाउंड को क्यों पढ़ते हैं। देखो, हमने यहाँ पे बहुत सारे बोग्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया, तो हर बोग्स कंपाउंड का अपना एडवांटेज है, हर और अपना डिसएडवांटेज है साथ में। जैसे हमने पढ़ा डाई कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्मेशन की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है हमें, तो इसलिए हम पढ़ते हैं भैया अर्ली स्ट्रेंथ हमें चाहिए, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए भैया। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इस कंपाउंड को इंक्रीज करेंगे अपने सीमेंट में। तो जहाँ पे हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो इसीलिए तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, सो वी विल बी विथ ऑसम कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, यू टेक केयर, बाय।